आज भगवान श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव युद्ध भूमि पर आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे थे। वो युद्ध इतना भयंकर था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस युद्ध का समाचार फैल गया और ब्रह्मा जी सहित सभी देवतागण इसे देखने के लिए एकत्रित हो गए। और अचानक युद्ध के मध्य में एक देवी श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुई, जो कि संपूर्ण निर्वस्त्र थी। लेकिन शिवजी तो भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं ना। फिर ये आज अचानक ऐसा क्या हो गया था जो वो दोनों एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे? और वो निर्वस्त्र देवी कौन थी? उसके सामने आने पर अब श्री कृष्ण क्या करेंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर है आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा में। तो चलिए अविलंब प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। कार्तिक मास विशेष कथा के पिछले अध्याय में हमने सुना कि बलि महाराज के ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर को शिवजी से वरदान मिला था कि वे स्वयं उसकी नगरी के रक्षक बनेंगे। बाणासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में एक सुंदर नव युवक से प्रेम हो गया और जब उसकी निद्रा टूटी तो वो उसके विरह में उद्विग्न हो उठी। उषा को सांत्वना देने के लिए उसकी सखी चित्रलेखा ने अपने चित्रों द्वारा ये पता लगाया कि आखिर वो नव युवक श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध था। इसलिए अपनी योग शक्ति के प्रयोग द्वारा चित्रलेखा मध्य रात्रि में द्वारिका जाकर सोए हुए अनिरुद्ध को उषा के पास ले आती है। उषा के सौंदर्य और सद्गुण को देखकर अनिरुद्ध भी उससे आकर्षित हो गया। दोनों अब एक साथ समय व्यतीत करने लगे, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं लगी। लेकिन जब द्वारिका में इस प्रकार रहस्यमय रूप से अनिरुद्ध अदृश्य हो गया और 4 महीने बीतने के बाद भी नहीं लौटा तो सभी लोग चिंतित हो उठे। तब एक दिन नारद मुनि वहां आए और उन्होंने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर श्री कृष्ण और बलराम अपनी संपूर्ण सेना के साथ बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पहुंच गए। जब बाणासुर ने देखा कि उसके राज्य पर आक्रमण हो चुका है और यदुवंश की सेना उसके राज्य की सीमा पर घेराबंदी कर रही है, तो वो भी अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। अब देखिए, भगवान शिव ने बाणासुर को वचन दिया था कि वे उसके राज्य के रक्षक बनेंगे। इसलिए इस युद्ध में शिवजी स्वयं अपने नंदी वाहन पर सेनापति बनकर खड़े थे। उनके साथ उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी अन्य भूत पिशाचों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। और फिर दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। श्री कृष्ण शिवजी के साथ युद्ध कर रहे थे। कार्तिकेय का सामना प्रद्युम्न से हुआ। बलराम जी कुंभांड से लड़ रहे थे। सांब का सामना बाणासुर के पुत्र के साथ हुआ और बाणासुर ने सात्यकी से युद्ध किया। इस महाभयंकर युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा जी सहित सभी देवतागण आकाश में एकत्रित हो गए। अपने शारंग धनुष से श्री कृष्ण ने सभी भूतों, प्रमथों, गुह्यकों, डाकिनियों, यातुधानों, वेतालों, विनायकों, प्रेतों, पिशाचों, कुष्मांडों, ब्रह्म राक्षसों और शिवजी के अन्य अनुचरों को युद्ध भूमि से भगा दिया। इसके उत्तर में शिवजी ने अनेक अस्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन श्री कृष्ण ने उन सभी को निरस्त कर दिया। इस युद्ध के बीच जैसे ही शिवजी का ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि तुरंत श्री कृष्ण ने जम्हाई अस्त्र छोड़ा। अब इसके कारण शिवजी को जमाई आने लगी और उनकी युद्ध की इच्छा समाप्त हो गई। उन्हें वहीं पर छोड़कर श्री कृष्ण आगे निकल गए और उन्होंने अपनी गदा, तलवार और बाणों से बाणासुर की सेना पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर कार्तिकेय प्रद्युम्न के बाणों से इतने हताहत हो चुके थे कि वे युद्ध भूमि से पलायन कर गए। बलराम जी ने कुंभांड का अंत कर दिया और जब बाणासुर की सेना ने देखा कि उनके सेनापति ही अब नहीं रहे, तो वे सब भी इधर उधर भागने लगे। अपनी सेना को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर बाणासुर अत्यंत उद्विग्न हो गया। उसने सात्यकी को छोड़कर अब श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। आखिरकार किसी शक्तिशाली योद्धा से युद्ध करने की उसकी खुजली अब समाप्त हो रही थी। उसने अपने 1000 हाथों से 500 धनुष्य पकड़े थे और वो एक साथ 1000 बाण छोड़ रहा था। परंतु भगवान ने एक ही प्रहार में उसके सारे धनुष्य काट डाले और उसके सारथी तथा रथ घोड़ों को भी मार दिया। इसके बाद भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया।
इसे सुनते ही शोणितपुर में रहने वाली कोटरा नामक देवी वहाँ प्रकट हो गई। बाणासुर अपनी माँ के समान उस देवी की उपासना करता था और जब उस देवी ने बाणासुर को पराजित होते हुए देखा तो वो भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके बाल चारों ओर बिखरे हुए थे और वे संपूर्ण निर्वस्त्र अवस्था में थी। अब भगवान श्री कृष्ण एक निर्वस्त्र स्त्री को देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना मुख पीछे घुमा दिया। इस अवसर का लाभ लेकर बाणासुर वहाँ से भाग गया। उतनी देर में शिवजी फिर से युद्ध भूमि में लौट आए। जब उन्हें और कोई विकल्प नहीं सूझा तो फिर उन्होंने अपना सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र शिव ज्वर छोड़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये शिव ज्वर का उपयोग उस समय किया जाता है जब प्रलय होता है। इस अस्त्र का तापमान सामान्य सूर्य की गर्मी से 12 गुना अधिक होता है और प्रलय के समय वो सर्वाधिक गर्मी उत्पन्न करता है। इस अस्त्र के 3 सिर, 3 पैर, 6 भुजाएं और 9 आंखें थी। जब वो श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। इस अस्त्र के उत्तर में श्री कृष्ण ने विष्णु ज्वर नामक अस्त्र छोड़ दिया, जो कि अत्यधिक ठंड उत्पन्न करता है। जब दोनों अस्त्रों का टकराव हुआ तो शिव ज्वर अस्त्र का तापमान धीरे धीरे घटने लगा और अत्यंत पीड़ा में रहते हुए वो अस्त्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गया और उनसे प्रार्थना करने लगा। शिव ज्वर को अपनी शरण में आते हुए देख श्री कृष्ण ने उसे कहा, हे 3 सिरों वाले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और इसलिए अब तुम्हें मेरे अस्त्र से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान से अभयदान प्राप्त करके शिव ज्वर अस्त्र ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। उस समय बाणासुर फिर से नए उत्साह के साथ युद्ध भूमि में लौट आया। अपने रथ पर आरूढ़ होकर वो युद्ध करने के लिए तैयार था। उसने श्री कृष्ण के ऊपर अनेक बाणों की बौछार कर दी। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और बाणासुर के सभी हाथ काटने लगे। जब शिवजी ने अपने भक्त की इस प्रकार दुर्दशा होते हुए देखा तो वे श्री कृष्ण के पास आए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, त्वमेक आद्य पुरुषो द्वितीय स्तूर्यः स्वदृग्धे तुरहे तुरीशः प्रतीयसेथापि यथा विकारम् स्वमायया सर्वगुण प्रसिद्धये अयं ममेष्टो दयितोऽनुवर्ती मया भयं दत्तममुष्य देव सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः। हे प्रभु, आप संपूर्ण सृष्टि के बीज हैं और जीव आपकी शक्ति के अति क्षुद्र अंश हैं। जिस प्रकार बादलों से ढके होने के बावजूद भी सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों से छिपे होने पर भी आप आत्म प्रकाशित हैं। भगवान से मनुष्य शरीर रूपी अनुपम भेंट प्राप्त करने के बाद भी जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता और आपके चरण कमलों की उपेक्षा करता है, वो निश्चिंत ही अत्यंत दयनीय है। वो स्वयं को धोखा दे रहा है। मैं, ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता एवं ऋषि गणों ने आपकी शरण ग्रहण की हुई है। ये बाणासुर मेरा प्रिय भक्त और विश्वसनीय अनुचर है। मैंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया था। हे जगत पालक, प्रहलाद और बलि के साथ इसके संबंध को देखते हुए कृपया उस पर ऐसी ही कृपा करे जैसी उसके पूर्वजों पर की थी। शिव जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महादेव, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। चूँकि मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि मैं उसके किसी भी वंशज का वध नहीं करूँगा, इसलिए मैं बलि के इस असुरी पुत्र को भी छोड़ रहा हूँ। उसके अहंकार को तोड़ने के लिए मैंने उसकी भुजाएं काट दी है और इसकी सेना को इसलिए नष्ट किया है क्योंकि ये धरती पर भारी बोझ बन चुकी थी। हे शंभु, मैं बाणासुर के 4 हाथ छोड़ रहा हूँ और साथ ही उसे वरदान देता हूँ कि वृद्धावस्था और मृत्यु उसे छू नहीं पाएगी। वो आपका प्रमुख सहयोगी और भक्त बना रहेगा। भगवान के वचन सुनकर बाणासुर ने श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश झुकाया और प्रणाम किया। उसके बाद उषा और अनिरुद्ध को एक सुंदर रथ में बिठाकर भगवान के सामने लाया गया। उन्हें आगे रखकर श्री कृष्ण ने भगवान शिव से अनुमति ली और द्वारिका वापस जाने के लिए प्रस्थान किया। जब द्वारिका वासियों को श्री कृष्ण के आगमन का समाचार मिला तो उन्होंने संपूर्ण द्वारिका नगरी को सुंदर रूप से सजा दिया और भगवान तथा सभी यदुवंशियों का भव्य स्वागत किया। तो ये थी आज की कार्तिक मास कथा।
और आज का प्रश्न है, भगवान शिव के शिव ज्वर अस्त्र के उत्तर में श्री कृष्ण ने कौन सा अस्त्र छोड़ा था? आपके उत्तर की हम प्रतीक्षा करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको श्रीमद् भागवतम की इस प्रामाणिक कथा को सरल शब्दों में सुनना अच्छा लगता है तो आने वाली कथाओं को बनाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और सुंदर कार्तिक मास विशेष कथा के साथ। तब तक के लिए इस पवित्र कार्तिक मास में परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का अधिक से अधिक रसपान करते रहिए और गुनगुनाते रहिए उनकी गाथाओं को। परम करुणा पाहुदुई जना नेताई गौराचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया सिर से माझिया मुखे बोलो हरि हरि परम करुणा पाहुदुई जना निताई गौराचंद्र निताई गौराचंद्र। हरे कृष्णा।